उस दिन जब सूरज बगीचे से अपनी किरणें हटा रहा था और चांद अपनी कोमल चांदनी फूलों पर बिखेर रहा था, मैं पेड़ के नीचे बैठा प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का मनन कर रहा था। जब पक्षी डालियों पर बैठे थे और फूल अपनी पंखुड़ियां समेट रहे थे और चारों ओर घोर सन्नाटा था, मैंने अलग अलग समय पर दो दृश्य देखे। पहले मैंने घास में कदमों की आहट सुनी। मैंने एक युवा जोड़े को पेड़ के नीचे आकर बैठते देखा। युवक ने चारों ओर देखा और कहा, मेरे प्रियतम, मेरे पास बैठो और हृदय की आवाज सुनो। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी खुशी हमारे भविष्य का संकेत है। आनंदित हो, क्योंकि उज्जवल दिन हमारी खुशी के साथ आ रहे हैं। मेरी आत्मा मुझे तुम्हारे संदेहों से अवगत करा रही है, क्योंकि प्रेम में संदेह पाप है। उसने आगे कहा, हमारे सामने 12 महीने आनंद और यात्रा के हैं। 1 वर्ष तक हम अपने पिता की संपत्ति स्विट्जरलैंड की नीली झीलों पर, मिस्र और इटली के महलों में घूमने और लेबनान के पवित्र देवदारों के नीचे विश्राम करने में खर्च करेंगे। तुम्हें राजकुमारियां मिलेंगी जो तुम्हारे गहनों और आभूषणों के लिए तुमसे ईर्ष्या करेंगी। मैं यह सब तुम्हारे लिए करूंगा। क्या तुम संतुष्ट होगे? थोड़ी देर बाद वे दोनों फूलों को रौंदते हुए चले गए, जैसे अमीर लोग गरीबों के दिलों को रौंदते हैं। जैसे ही वे मेरी नजरों से ओझल हुए, मैंने प्रेम और धन की तुलना करना शुरू कर दिया। मैं अभी भी चिंतन के विशाल रेगिस्तान में भटक रहा था कि एक असहाय और कंकाल जैसे प्रेमी युगल मेरे पास से गुजरे और घास पर बैठ गए। कुछ क्षणों के मौन के बाद मैंने ये शब्द सुने, मेरे प्रिय, आंसू मत बहाओ। प्रेम, जो हमारी आंखें खोलता है और हमारे हृदयों को कैद करता है, हमें धैर्य प्रदान करे। हमारी देरी को सहन करो, क्योंकि हमने शपथ ली है और प्रेम के मंदिर में प्रवेश किया है, क्योंकि हमारा प्रेम संकटों में बढ़ता रहेगा। प्रेम के कारण ही हम गरीबी की बाधाओं और वियोग के शून्य को सहन करते हैं। मैं इन कठिनाइयों से तब तक संघर्ष करूंगा जब तक उन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, और मैं तुम्हारे हाथों में वह शक्ति सौंपता हूं जो जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए सभी कष्टों को पार करने में मदद करेगी।